एक सीकर ने पूछा है, स्वयं या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अनिष्ट की आशंका को कैसे दूर करें। देखिए, ये अनिष्ट की आशंका क्या है। अनिष्ट की आशंका भविष्य में कुछ बुरा होने का डर है। अब भविष्य में जब कुछ बुरा होने की कोई संभावना हो तो, या भविष्य में बुरा होने की कुछ कल्पना हो तो इस वक्त तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बाद में हो सकता है बाद में भी ना कर पाए, भविष्य में कुछ ना कर पाए। तो भविष्य में अगर कुछ अनिष्ट हुआ, कुछ बुरा हुआ, अशुभ हुआ तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात का डर। और अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि भविष्य का डर है ये। तो भविष्य में जो होगा उसके लिए कुछ बुरा जो होगा उसमें अभी कुछ ना कर पाने का ये डर है। या फिर कोई प्रिय व्यक्ति कहीं दूर रहता है और अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो चूंकि मैं दूर हूं तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इस बात का डर। या फिर कोई सामने है हमारे लेकिन हम असहाय हैं, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, वो किसी बुरी स्थिति से गुजर रहा है तो उसके साथ जो अनिष्ट हो रहा है उस कहीं अनिष्ट ना हो जाए, इस बात का डर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनिष्ट की आशंका बेसिकली किसी के साथ बुरा होने का या स्वयं के साथ बुरा होने का डर है। और ये सिर्फ ना सिर्फ बुरा होने का डर है बल्कि उस डर की स्थिति में कुछ ना कर पाने का डर है। वास्तव में अगर गौर से देखा जाए तो सारे डर कुछ ना कर पाने का ही डर है। तो ये जो अनिष्ट की आशंका है ये कुछ ना कर पाने का डर है। और जब डर ऐसा हो जिसमें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो डर हमारी चेतना के अंदर फ्रीज हो जाता है। और जब डर हमारी चेतना के अंदर फ्रीज हो जाता है या लॉक हो जाता है तो इस तरीके का जो फ्रोजन फियर होता है यही डिप्रेशन के रूप में दिखाई देता है। और जिसकी चेतना में ये डर लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, ऐसा व्यक्ति कभी भी टोटली अवेलेबल नहीं होता। ना किसी काम में टोटली अवेलेबल होगा, ना किसी रिलेशनशिप में टोटली अवेलेबल होगा, टोटली प्रेजेंट नहीं रहता, समग्र रूप से किसी भी संबंध में वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, उपस्थित नहीं रहेगा। तो इसके कारण उसकी कंपनी को कोई एंजॉय नहीं कर पाता और वो थोड़ा सा खोया खोया सा रहने लगता है। बेसिकली ये अनिष्ट का ही डर है। तो चूंकि अनिष्ट का डर कुछ ना कर पाने का डर है, भविष्य में मेरे साथ क्या होगा पता नहीं, मैं किस बुरी स्थिति में पहुंचूंगा, इस बात का डर है। या कोई रिलेटिव दूर रह रहा है, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए, या कोई जानवर है उसके साथ कोई बुरी स्थिति सामने है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो इस तरीके से चूंकि कुछ कर नहीं सकते, कुछ ना करने का डर है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कुछ कर सके तो ये डर दूर हो जाएगा। तो हम क्या करें? कुछ ना कर पाने की वजह से ही तो ये डर है, तो करें क्या? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ कर देने से डर दूर होता है। अब क्या हम करें? तो प्रार्थना कीजिए। किससे? भगवान से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि और कोई आपकी हेल्प कर नहीं सकता, भविष्य में कोई और जा नहीं सकता, कोई दूर अचानक पहुंच नहीं सकता है, और किसी व्यक्ति के साथ या किसी पशु के साथ सामने कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आप सारे फैक्टर से परिचित नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी और से आप कुछ नहीं कह सकते हैं, सिर्फ आपको ईश्वर से ही प्रार्थना करना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर के पास सारी शक्तियां हैं, वो सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता से ही हमको प्रार्थना कर सकते हैं। और ये प्रार्थना करना एक एक्शन है, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि ये एक एक्शन है, ये कर्म है। तो जब हम कोई प्रार्थना करते हैं तो वो जो अनिष्ट की आशंका है उसमें चूंकि हमने प्रार्थना कर दिया तो कुछ ना कर पाने की वजह से जो अनिष्ट डर के रूप में परिलक्षित होता था वो डर के रूप में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ कर दिया। कुछ ना करने की वजह से ही डर पैदा होता है, लेकिन हमने कुछ कर दिया। वो क्या किया? हमने प्रार्थना कर दी, हे ईश्वर मेरी आगे जीवन सुखमय हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, जो दूर व्यक्ति है उसके लिए मैं कुछ वहां पहुंच नहीं सकता हूँ, उसकी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया उसकी सुरक्षा कीजिए, कृपया उसको सुरक्षित रखिए। या कोई जानवर है बुरी स्थिति में, हे ईश्वर इस निरीह पशु की मदद कीजिए, इसकी सहायता कीजिए, इसको इसकी
विषम परिस्थिति से उबारिए। इस तरह आपने प्रार्थना किया। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी आपको गलत लग रहा है, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी की नज़र लग गई है या कहीं कोई दोष है या किसी की निगाह गड़बड़ है, भगवान से प्रार्थना कीजिए। कोई दूर है, कुछ कर नहीं सकते हैं, प्रार्थना कीजिए। अपने भविष्य का डर है, प्रार्थना कीजिए। वर्तमान में किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप प्रार्थना कीजिए। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो डर नहीं पैदा होगा और आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर फियर फ्रीज नहीं होने पाएगा और डिप्रेशन की समस्या कभी नहीं आएगी। अब प्रार्थना का एक और पहलू भी है, उसे भी समझना है। क्योंकि प्रार्थना एक एक्शन है, प्रार्थना एक कर्म है, प्रार्थना आप कुछ करते हैं, ये करना है कुछ, तो ऑब्वियसली ये कर्म है और कर्म का हमेशा कर्म फल होता है, क्योंकि वॉल्यूशनल एक्शन है, इसलिए इसमें इसका कर्म फल होगा। और कर्म फल हमेशा ग्रेस के रूप में भगवान के पास से आता है, क्योंकि भगवान कर्म फल दाता है। तो जब भगवान से कोई प्रार्थना करता है तो भगवान कर्म का फल कर्म फल के रूप में देते हैं और कर्म का फल हमेशा आएगा, क्योंकि अगर कर्म का फल नहीं आएगा तो फिर एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा और एग्जिस्टेंस लॉपसाइडेड हो जाएगा। तो कर्म का फल हमेशा आएगा। तो कर्म का फल किस रूप में आएगा? कर्म का फल ग्रेस के रूप में आएगा, भगवान की सहायता के रूप में आएगा, भगवान के आशीर्वाद के रूप में आएगा। उसका फायदा क्या होगा? बुरी परिस्थिति जो होगी या कोई अनिष्ट अगर हो रहा होगा, कुछ अशुभ हो रहा होगा, तो वो नहीं होगा, उसमें से कुछ रास्ता निकल जाएगा, कुछ मदद मिल जाएगी, कुछ सहायता मिल जाएगी। तो इसलिए भगवान की प्रार्थना करना जरूरी है। तो जो भगवान की प्रार्थना ना सिर्फ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम भगवान को में भरोसा करते हैं, भगवान की प्रार्थना हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान की प्रार्थना किए बगैर हम अपनी लाइफ के जो डे टू डे फियर हैं, जो अपनी आशंकाएं हैं, उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सारी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की प्रार्थना करके हम अनिष्ट की आशंका को न सिर्फ दूर कर सकते हैं, बल्कि अगर अनिष्ट कहीं हो भी रहा होगा तो उसमें भगवान चूंकि कर्म फल दाता है, तो वो कर्म फल से ग्रेस भेज करके उसको ठीक कर सकते हैं। ग्रेस से सिचुएशन को हेल्प कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आपके अंदर कुछ ऐसी विल पैदा कर सकते हैं कि आप उसमें कुछ कर सकें, या परिस्थितियां अचानक ऐसी हो जाएंगी जिससे कि आपको कुछ मदद मिल जाए। तो ये सब ग्रेस की वजह से ही होता है भगवान की, जो कि कर्म फल के रूप में मिलता है। इसलिए सबको प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए। जरा सी भी कहीं कोई गड़बड़ी आपको महसूस हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, दूसरे के साथ, तुरंत ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। इससे आपकी चेतना क्लियर हो जाती है। आपकी चेतना में जो नेगेटिव इमोशंस फ्रीज होते हैं वो फ्रीज नहीं होंगे, आपकी चेतना लॉक नहीं होगी, आप फ्री रहेंगे, टोटल रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे हमेशा। और आपके रिलेशनशिप और कंपनी को लोग एंजॉय कर पाएंगे, आप भी दूसरों की कंपनी को एंजॉय कर पाएंगे।